हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 देखना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखो, गिवन बिलो इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 का हमें बनाना है। मीन्स हमारा करंट ईयर है 2017-18। नीचे दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018। डेबिट साइड दिया है, डेबिट साइड में रिसीट दिया है। पहले देखते हैं रिसीट्स। पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट कहा जाता है, एसेट साइड चला जाएगा। दूसरा दिया है एंट्रेंस फीस, यह हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ये भी हमारा इनकम है। टू मिसलिनियस रिसीट्स, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, ये भी हमारा इनकम है। ये हो गया पेमेंट साइड, रिसीट साइड। अभी देखते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर, रेंट, सैलरीज, ये हमारे क्या है, ये एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी, रिपेयर्स टू फर्नीचर, रेंट, सैलरीज, ये चारों ही आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर चले जाएंगे। इसके बाद दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो रिसीट साइड में भी हमें देखा है मिसलेनियस रिसीट दिया है और पेमेंट साइड में दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इसका अल्टरनेटिव हम इफेक्ट करते हैं। ये दोनों में से अमाउंट कौन सी ज़्यादा है पहले देखो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में जो अमाउंट दिया है ना, ये अमाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रिंट मिस्टेक हो गया है। स्टेशनरी का अमाउंट सिर्फ 600 दिया है, ये 6000 है, 600 नहीं। रिपेयर्स टू फर्नीचर 95 अमाउंट दिया है, ये 950 है। रेंट का अमाउंट 830 दिया है, 8300 है। सैलरीज का अमाउंट 1500 दिया है, ये 15000 है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का अमाउंट 45 दिया है, ये 450 है। एक एक जीरो प्रिंट मिस्टेक में कट हो गया है, तो हमें पहले अमाउंट करेक्ट करके लेना पड़ेगा। यह अमाउंट पहले करेक्ट करना है और बाद में आगे चलना है। तो यह अमाउंट सबका एक एक जीरो कट हो गया है, सबके ऊपर एक एक जीरो लगाना है। तो अभी देखते हैं मिसलेनियस रिसीट्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस रिसीट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोनों ही एक ही हेड का इनकम है, ये एक्सपेंसेस है। इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों में से कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, जनरली इनकम वाला अमाउंट ज़्यादा रहता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम मिसलेनियस रिसीट लेते हैं और उसमें से मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये लेस करते हैं। तो यहाँ लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड या कंसर्न आइटम से हमें लेस करना है, इसीलिए मिसलेनियस रिसीट को हमने टिक लगाया है। इसका अल्टरनेटिव दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं, मिसलेनियस रिसीट हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ले सकते हैं। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है, ये हमारा एक्सपेंसेस है, ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर ले सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा भी एक अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी हमें देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया है देख लो।
एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज ₹90,000। हमें कैपिटल फंड तैयार निकाल के दिया है, कैपिटल फंड दिया है, इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में रखो, प्रॉब्लम में हमें कैपिटल फंड दिया है तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 में दिया है तो हमें कैपिटल फंड कितना लेना है, देखो 90,000। ये कहाँ लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए तो ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड रहता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन को पहले टिक लगाना है, सब्सक्रिप्शन को टिक लगाना है। यह सब्सक्रिप्शन जो दिया है इसको हमें टिक लगाना है, ये टिक लगाया। अभी इसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या दिया है, देखो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। सब्सक्रिप्शन निकालते समय हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला इफेक्ट लेना पड़ता है और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाता है। तीसरा दिया है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। पूरी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है तो यहाँ देखते हैं जो एंट्रेंस फीस दिया है इसको हमें टिक लगाना है क्योंकि इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। नेक्स्ट दिया है तो इसका इफेक्ट कहाँ लेना है, एंट्रेंस फीस पूरी हमें एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनर कॉलम में लिखा तो पूरा अमाउंट 100% अमाउंट इससे लेस करना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, एंट्रेंस फीस डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तीसरा दिया है रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 पेड फॉर अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 नेक्स्ट ईयर का मंथ है, अप्रैल 2018 नेक्स्ट ईयर का मंथ है तो अप्रैल 2018 का रेंट पेड किया है, मीन्स ये रेंट कैसा है, प्रीपेड रेंट है। तो चलो रेंट को टिक लगाते हैं। पहले रेंट को हमें टिक लगाना है, ये रेंट दिया है, रेंट को टिक लगाइए, रेंट को हमें टिक लगाना है। तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसा होता है, देखो रेंट से हमें लेस करना पड़ेगा पहला इफेक्ट। रेंट कहाँ लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर रेंट से हमें लेस करना पड़ेगा पहला इफेक्ट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट होता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है, एसेट होता है। नंबर 5 दिया है दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017। ओपनिंग लास्ट ईयर का एसेट दिया है, लास्ट ईयर का एसेट करंट ईयर फर्स्ट डेट का ओपनिंग होता है। फर्नीचर दिया है 9,000, बिल्डिंग दिया है 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है 12,000। ये तीनों हमारे एसेट है। ये तीनों एसेट कहाँ आते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आते हैं, ये दोनों तीनों नहीं, फर्नीचर एंड बिल्डिंग ये दोनों एसेट ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटीज़ है, ये लायबिलिटीज साइड जाता है। फर्नीचर एंड बिल्डिंग पहला इफेक्ट होता है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड और बाद में ये दोनों बैलेंस कैरियर फॉरवर्ड करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाएगा और इसे करंट ईयर में पेड किया नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। ये करंट ईयर में पेड किया नहीं है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट बनाया है। यह हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 119 एंड 120 सॉरी, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 119 एंड 120। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने जरूरी है, किसके बुक्स में ये तैयार कर रहे हैं वो लिखना जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ विटाई महिला मंडल पंढरपुर।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, दूसरा इनर कॉलम अमाउंट और आउटर कॉलम अमाउंट, ये 3 कॉलम्स दिया है। क्रेडिट साइड में इनकम, इनर कॉलम अमाउंट और आउटर कॉलम अमाउंट, ये 3 कॉलम्स है। और नेक्स्ट दिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये पर्टिकुलर डेट का होता है, एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लेते हैं, क्या लेना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड, तो ये प्रॉब्लम में ध्यान दे दो कि ये प्रॉब्लम में हमें कैपिटल फंड दिया है, कैपिटल फंड कैलकुलेट करके दिया है, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, जो जो आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं, उसे हमें छोड़ देना है, क्योंकि हमें कैपिटल फंड कैलकुलेट करके दिया है। कैपिटल फंड निकालने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। यहाँ कैपिटल फंड दिया है, इसीलिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम हमें छोड़ देना है। तो पहला आइटम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आता है, इसे हमें छोड़ देना है। दूसरा दिया है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में अमाउंट लेना है, एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं बाय एंट्रेंस फीस। बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का कितना अमाउंट दिया है, देखो 3500 एंट्रेंस फीस का अमाउंट है। 3500 इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। अमाउंट दिया है 19,000 अमाउंट है। नेक्स्ट दिया है मिसलिनियस रिसीट्स, ये भी हमारा इनकम है। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो मिसलिनियस रिसीट्स। मिसलिनियस रिसीट्स, मिसलिनियस रिसीट का अमाउंट इनर कॉलम में हमें लिखना है 850, वैल्यू दिया है, इससे हमें क्या करना है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस लेस करना है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस लेस करना है। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीट साइड हो गया। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है स्टेशनरी, ये एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं टू स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 6000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6000। नेक्स्ट दिया है रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर का रिपेयर किया है 950, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। रिपेयर्स टू फर्नीचर, रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर का रिपेयर का अमाउंट दिया है 950, अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है रेंट, टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है, नीचे लिखो रेंट। रेंट का अमाउंट दिया है 8300, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसको हमने टिक लगाया है। टिक लगाया है मीन्स इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं, सैलरीज को टिक नहीं लगाया, 15,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 15,000। नेक्स्ट दिया है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड मिसलिनियस रिसीट से लेस करते हैं, तो लेस करना है क्रेडिट साइड पर मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस
कितना है मिसलिनियस एक्सपेंसेस? 450 अमाउंट है, 450 लेस करो। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट आएगी 400। अमाउंट कितना आता है? 400 अमाउंट आएगी। लास्ट में दिया है बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारी एसेट बनती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर इसको लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। और दूसरा आइटम दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अमाउंट दिया है 1650। आउटर कॉलम में लिख सकते हैं कैश के सामने, और कैश एट बैंक है 14,000। ये बैंक कैश एट बैंक के सामने लिखना है। यह हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट में क्या दिया है। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखते हैं। एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट नंबर 1 का एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज 90,000। कैपिटल फंड दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में आता है। इसे कैरी फॉरवर्ड करना है क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पहला आइटम होता है कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पहला आइटम क्या होता है? कैपिटल फंड। इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और सरप्लस या डिफिसिट जो आती है वो भी उसमें ऐड किया लेस किया जाता है। सरप्लस है तो ऐड करते हैं, डिफिसिट है तो लेस करते हैं। इसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना पड़ेगा। ऐड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 4,000 अमाउंट है, ऐड करना है। ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 23,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 4,000 आउटर कॉलम में लिखना है। ये हो गया दोनों एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। इसके बाद क्या दिया है? एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस को हमें कैपिटलाइज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यहाँ लिखते हैं 100% कैपिटलाइज्ड। 100% कैपिटलाइज्ड। 100% मीन्स पूरी अमाउंट कैपिटलाइज करना है। 3,500 लिख के आउटर कॉलम में अमाउंट नील हो जाएगी। और बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। ऐड क्या लिखना है? एंट्रेंस फीस। 100% एंट्रेंस फीस। 100% एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 3,500। पूरी अमाउंट हमें क्या करना है? कैपिटल फंड को ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल फंड को ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद दिया है रेंट पेड इंक्लूड्स ₹800 फॉर अप्रैल 2018। प्रीपेड रेंट है 800। रेंट से हमें लेस करना पड़ेगा। रेंट के नीचे लिखो लेस प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मंथ का रेंट दिया है, ये हमें लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर का है तो हम लेस करते हैं। अमाउंट है 800। लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 7,500 अमाउंट आ जाएगी। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होता है? इसका दूसरा इफेक्ट हम लेते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड। ये हमारी एसेट रहती है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट अमाउंट है 800। 800 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। इसके बाद दिया है दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017। फर्नीचर दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का।
ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जाता है। फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ये दोनों का बैलेंस कहाँ जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड भी जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर इसे फॉरवर्ड किया जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट लेना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, तो पहला लेते हैं फर्नीचर, अमाउंट 9000। एसेट साइड में लिखना है फर्नीचर, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कुछ दिया है? नहीं दिया। आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 9000। दूसरा दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 70,000। 70,000 अमाउंट लिख सकते हैं बिल्डिंग के सामने। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है 12,000। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर में पेड किया है क्या? देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया है क्या? नहीं दिया। मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी तक पेड नहीं किया, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हम लेते हैं उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब तक पेड नहीं किया जाता तब तक अगले बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। अमाउंट है 12,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 12,000। और क्या दिया है प्रॉब्लम में? देखो, हो गया हमारा प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अभी हमें क्या करना है? दोनों अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों क्लोज करना है। तो चलो पहला देखते हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन से साइड ज़्यादा आता है वो हमें देखना है। कौन से साइड ज़्यादा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का? कौन से साइड में अमाउंट बड़े हैं नहीं समझता है। तो चलो हम क्या करते हैं, ये टोटल के नीचे इसका टोटल करते हैं। टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं। ये टोटल कॉलम के नीचे टोटल लिखना है 23,400, इसका टोटल आएगा 23,400। डेबिट साइड वाला टोटल करो, ये भी टोटल नीचे लिखो। 29,450 आता है। कौन सी साइड ज़्यादा आ गई? डेबिट साइड ज़्यादा है। ये 23,400 यहाँ लिखते हैं 23,400। अभी जो ज़्यादा अमाउंट है डेबिट वाला, ये टोटल के बॉक्स में लिखो 29,450। ये क्रेडिट साइड में लिखना है 29,450। अभी 29,450 से हमें क्या करना है? ये 23,400 लेस करना है। लेस करो, $6,050 अमाउंट आएगा। हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है। ये डेबिट बैलेंस कितना है? 6,050 है। 6,050 एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, मीन्स हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है। या क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस आया इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस जो साइड में हम अमाउंट लिखते हैं उसके अपोजिट साइड का बैलेंस होता है। हमने ये डिफरेंस का अमाउंट, बैलेंस का अमाउंट क्रेडिट साइड में आया है, मीन्स ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो हमारी डिफिसिट होती है, इसको लिखना है डिफिसिट। डिफिसिट को दूसरा नाम क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसका मीनिंग क्या है? एक्सपेंडिचर की अमाउंट इनकम से ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर एक्सेस है, ज़्यादा है इनकम से। 6,050 आ गया। अभी आप क्या कर सकते हैं? पेंसिल से लिए लिखे वाला मिटा सकते हैं। जो पेंसिल से अमाउंट लिखा है इसको मिटा दो। अभी हमें ये डिफिसिट अमाउंट कहाँ लेना है? डिफिसिट का अमाउंट लेना है कैपिटल फंड से लेस करना है। इसका पहले टोटल करो, टोटल करो। $93,500 अमाउंट आएगी। 93,500
इससे हमें लेस करना है डिफिसिट। डिफिसिट इससे लेस करना है, डिफिसिट है 6050। 6050 डिफिसिट लेस करो, बाकी अमाउंट लेना है आउटर कॉलम में। 87,450 अमाउंट आएगी। 87,450 ये हमारे अमाउंट आएगी। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पूरा हो गया। अभी बैलेंस शीट का दोनों साइड का हमें टोटल बनाना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल करो। लायबिलिटीज साइड का टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल आता है 99,450। एसेट का करते हैं, एसेट का टोटल करो। एसेट साइड का टोटल 99,450। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट साइड का कम है। मीन्स जो बैलेंस है ये डिफिसिट है। ये डिफिसिट कैपिटल फंड से हम लेस करते हैं। लेस करने के बाद लायबिलिटीज साइड का टोटल किया, एसेट साइड का टोटल किया, दोनों टोटल आ गया 99,450। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। बाय स्टूडेंट्स।